नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासन आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा। आज हम कन्हैया कुमार के बारे में बात करेंगे क्योंकि कन्हैया कुमार के ट्विटर अकाउंट तो हमें दिख नहीं रहे। मैंने खंगाल लिया है, मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने देखा कि कुणाल कामरा जी ने उनके लिए एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, कन्हैया कुमार का अकाउंट दिख नहीं रहा है। उन्होंने यही ट्वीट किया है फिलहाल। उन्होंने लिखा है @Twitter India डॉक्टर कन्हैया कुमार्स अकाउंट हैक्ड एंड नॉट शोइंग ऑन ट्विटर। मैंने जब आज ट्वीट चेक किया तो मुझे भी नहीं दिखा। उसके बाद कुणाल कामरा का ट्वीट मैंने देखा क्योंकि वहाँ पे से लिंक था तो कन्हैया कुमार सर्च मारने से ये आ गया। फिर मुझे पता चला कि कन्हैया कुमार की लास्ट ट्वीट ये थी। मैं बता देती हूँ पढ़कर कि लास्ट ट्वीट क्या थी। लास्ट ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सुनो गॉड से वादियों, बंद कमरे में उस आतंकी को जितना पूजना है पूज लो। पब्लिक में तुम्हारे प्रधान को भी गांधी जी के सामने ही झुकना पड़ता है। ये कन्हैया कुमार का लास्ट ट्वीट है जो कुणाल कामरा ने स्क्रीनशॉट लेकर रखा होगा पहले से ही, वो उन्होंने शेयर किया है। अब क्या कन्हैया कुमार राजनीति से भी दूर हो रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में इतना सब कुछ चल रहा है। लाल किले की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, बिहार में भी बहुत कुछ चल रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। पहले तो वो हमेशा सामने दिखते थे, अक्सर आते थे। तो क्या चाह रहे हैं कन्हैया कुमार? नहीं, एक लाइन जो आपने कहा ना कि पहले वो हमेशा सामने दिखते थे, यही तो नहीं दिखते हैं। कन्हैया कुमार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चलिए, वो भाषण अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बोलते बहुत बढ़िया है। अगर रैली संबोधित करें तो खूब अच्छा, डफली बजाए तो और भी अच्छा, आज़ादी के गाने गाए तो और भी अच्छा, और सोशल मीडिया पे सरकार को ताने मारे तो उसमें तो वो सबसे नंबर वन रहते हैं। समस्या क्या है कि लंबे समय तक गायब हो जाते हैं। राजनीति उनकी महत्वाकांक्षा है, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे बेगूसराय में सियासत करना हो, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान दिखना हो, ये तमाम तरह की जो बातें होती हैं कन्हैया कुमार वो करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अचानक से कन्हैया कुमार सोशल मीडिया के हीरो, जिन वेरीफाइड अकाउंट इतने फेमस, उनका अकाउंट गायब हो जाता है, हैक हो जाता है। और आपने जो लास्ट ट्वीट की बात की है, वो ट्वीट कह रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को यह समझाने की कोशिश की है कि आप जितना भी गोड से कर लें, लेकिन आप जो है गांधी के सामने ही झुकते हैं, पब्लिक में झुकते हैं, सरेआम झुकते हैं, तो आप गांधी की विचारधारा को क्यों नहीं मानते हैं? इसके बाद यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि शायद बीजेपी या IT सेल के द्वारा कन्हैया का अकाउंट हैक करा दिया गया। जी, बहुत सारे कमेंट्स जो मैंने कुणाल कामरा के ट्वीट्स में देखे हैं, उसमें कई तरह के कमेंट्स किए गए हैं। कुछ मैं पढ़कर सुना देती हूँ। उसमें यह फिलहाल सबसे पहला ट्वीट तो यही रिप्लाई यही किया गया था कि ये IT सेल वालों जैसे भक्त और अंधे लोग मैंने आज तक नहीं देखे हैं। ये कन्हैया कुमार का पैरोडी अकाउंट है। हाँ, कन्हैया कुमार का ये पैरोडी अकाउंट है। जो दूसरा हमें दिख रहा है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो ज्वाइंड दिसंबर 2020, यानी कि, लेकिन ये दिसंबर का है, तो आई थिंक दिस इज अ फेक अकाउंट। बट स्टिल इसमें ये लिखा गया है कि ये IT सेल वालों जैसे भक्त और अंधे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। इनके भगवान के खिलाफ जाओ तो ये किसी को नुकसान पहुंचाने की हद भी पार कर सकते हैं। इसके अलावा जनसत्ता जो वेबसाइट है, उस पर भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पहले मुझे ये फेक लग रहा था, बट मैंने बहुत रिसर्च किया तो फिर जनसत्ता ने भी ये छापा है कि उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। ट्विटर पे नहीं दिख रहा है। ट्विटर का जवाब भी आया है कि ऐसे कोई भी नाम के व्यक्ति ट्विटर पे है ही नहीं। दरअसल जो कुणाल कामरा की आपने बात की, वो भी विवादित रहे हैं। लगातार उन पे भी आरोप लगता है, उन पे कार्रवाई होती रहती है। कुछ एक्शन भी लिए गए थे। एक बार फ्लाइट विवाद उनका अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ था। तो ये भी खोजते हैं कि कब मोदी सरकार को कुछ बोलना है। तो इन्हें मौका मिला है कि कन्हैया कुमार का अकाउंट गायब हो चुका है। अब वो हैक हो गया है या अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड किया, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इन्होंने जो ट्विटर इंडिया को कमेंट किया कि डॉक्टर कन्हैया कुमार दिखाई नहीं पड़ रहे ट्विटर पे, तो शायद डॉक्टर कन्हैया कुमार के नाम से ट्विटर को कोई अकाउंट नहीं मिला और ट्विटर ने मेडिकल एसोसिएशन से शायद कंफर्म कर लिया है कि ये डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कन्हैया नाम का कोई नहीं है। तो वैसे तो वो PhD की डिग्री के बाद डॉक्टर लगता है, वो वाला डॉक्टर था। ट्विटर ने शायद समझा नहीं वो ऑटोमेटेड होगा। तो ऐसी देखिए, हम अब ये कहना चाह रहे हैं कि चलिए सोशल मीडिया पे आप जहर उगलें या आप कमेंट करें, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल है। लेकिन समाज आपको कैसे जानता है कन्हैया? कन्हैया आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब बेगूसराय जाते हैं तो आप सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ने की सोचते हैं 2019 में, और जहां आपको पटकनी मिलती है, वो भी करारी शिकस्त। आप सोचिए ना, गिरिराज सिंह के सामने
आप अगर जातिवाद की हम लोग बात कर ले तो भूमिहार वर्सेस भूमिहार हुआ तो भी आप 4.5-5 लाख वोट से हार जाते हैं। ये तो मतलब है कि कोई आपको पसंद नहीं करता है। उनसे लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम मानेंगे, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस है। जैसे युवाओं की बात कर ले तो कुछ युवा बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। दो छवि है कन्हैया की, दो छवि है, हाँ, दो वर्ग हैं, मानने वाले या नहीं मानने वाले। कन्हैया जितना मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं या फिर जेएनयू जैसे छात्र या कांग्रेस सपोर्टर्स हैं उनके बीच वो लोकप्रिय होते हैं, लेकिन वहीं देखिए कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलने वाले भी उतने ही तादाद में। अगर कन्हैया कुमार इतने ही लोकप्रिय थे तो कहीं भी जीत सकते थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर जन समर्थन तो नहीं मिला ना। तो क्या हम ये समझें कि अब पॉलिटिक्स के साथ साथ मतलब फील्ड में रहने के साथ साथ वो ट्विटर पे भी अब गायब हो गए? मैंने जो नोटिस किया है रिया, बात ये है कि कन्हैया कुमार की सबसे बड़ी समस्या है जब देश में अहम मुद्दा चल रहा होता है तो गायब रहते हैं। वो ट्विटर पे बहुत बार इक्का दुक्का कमेंट करेंगे, वो भी ऐसा कमेंट बिहार विधानसभा चुनाव में भी गायब थे। हाँ, जो एक आम लोग करता है ना, जिस तरह से कोई कॉमन मैन जो होता है ट्वीट कर लेता है सरकार से नाराज है तो कमेंट कर दिया। तो क्या वो जबरदस्ती पॉलिटिक्स में आए थे? पॉलिटिक्स उनकी महत्वाकांक्षा है। सीपीएम ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। हाँ। जो सीपीआई जो भी है, कम्युनिस्ट वाले जो भी हैं, हाँ। सारे दलों ने एक साथ, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो या सीपीएम वाले हो, सब कोई जो है ना इनको सपोर्ट किया था कि आप उतरिए मैदान में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जब जन सरोकार की बात सोशल मीडिया पर डफली बजा के करते हैं तो जनता के बीच जाने का वक्त आपके पास क्यों नहीं है? आप चुनाव के दौरान रैलियां करने के लिए आपने चंदा इकट्ठा कर लिया, उस दिन घूम आए, लेकिन उसके बाद जब बिहार चमकी बुखार से जूझ रहा होता है, बिहार बाढ़ से विभीषिकाओं से गुजर रहा होता है, तब तो आप मैदान में नहीं दिखते। बिल्कुल यही हाल तो कुछ हमारे नेता प्रतिपक्ष का है। बिल्कुल तेजस्वी यादव का सत्र चलने के दौरान वो गायब हो जाते थे। और कई तरह की जब घटनाएं होने लगी, ये चमकी बुखार बिहार के लिए अभिशाप के जैसा है, कितने बच्चे मर जाते हैं उसमें। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आप किसी भी नेता को उठाकर देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई हाजिर होते हैं कोई जनता के लिए करना। बहुत सारे लोग जाते हैं रिया, इसी बात नहीं, जो जिम्मेदार हैं वो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि वो सरकार में है तो उन्हें जाना पड़ेगा। जैसे पप्पू यादव को देख लीजिए, भले इनको जनता वोट नहीं करती, लेकिन ये आपको ग्राउंड पे दिखेंगे। हाँ, जनता के लिए वो दिखते हैं, पप्पू यादव दिखते हैं, हर एक मौके पे आपको दिख जाएंगे और उनकी वो छवि है। वो हीरो बन गए थे बाढ़ के समय में, लेकिन उनको जिस तरीके से हार मिली है विधानसभा चुनाव में, वो काफी निंदनीय है कि किस तरीके से लोग जो है भूल जाते हैं कि जिस वक्त बहुत कमजोर स्थिति थी और ऐसी स्थिति थी जहां पे कोई नहीं आ रहा था, सुशील मोदी खुद फंस गए थे, उस वक्त पप्पू यादव खुद नाव से चलकर लोगों की सहायता करने पहुंचे थे, लेकिन लोग ये याद नहीं रखते हैं। तो ये अलग चीज है। लेकिन बात अभी हम लोग जो कन्हैया कुमार की कर रहे हैं ना रिया, ये स्पष्ट रूप से आप देखिए कन्हैया कुमार का सोशल मीडिया का अकाउंट हैक हो जाना शायद उनका सबसे बड़ा हथियार का गायब हो जाने जैसा है। हैक हुआ है या फिर खुद ही उन्होंने अपना हटवा लिया है? खुद नहीं हटवाए होंगे, क्योंकि ये इनका एक बहुत बड़ा हथियार है। इनसे इनको लिखने में मजा आता है, बोलते हैं, यहाँ करते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे कन्हैया कुमार को अगर जरूरत के समय लोगों के बीच, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे और लंबे समय तक गायब रहते हैं। इलेक्शन खत्म हुआ इनका, ये गायब हो गए थे और गायब ऐसे हो गए कि हम लोगों ने बेबाकी से इनकी खबर चलाई। जब खबर बहुत तेजी से हमारी वायरल हुई तो मैं जिस संस्थान में था, क्योंकि अब मैं बेगूसराय से हूँ तो वहाँ तक खबरें पहुँच जाती हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो वहाँ चली गई खबर, तो तुरंत 1-2 घंटे बाद ट्वीट का रिप्लाई आ गया और ये अपने आप को दिखाने लगे एक्टिव है। बैक टू बैक 2 घंटे में 4-5 ट्वीट हाँ इन्होंने करके वो दिखा दिया। बेसिकली एक्टिव ये ट्वीट से ही होते कि हम हैं। हाँ, लेकिन जन सरोकार की समस्याओं के बदले सिर्फ डफली बजाने से आप एक राजनेता जननेता नहीं बन पाएंगे कन्हैया, ये बात समझना पड़ेगा। शायद इसलिए आपको ये दुख हो रहा होगा कि ये अकाउंट हैक हो गया है, तो अब हम जवाब कैसे दें। उनका आरोप है कि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं उसको बंद करने की कोशिश की गई है। ये स्पष्टीकरण आना तो अभी बाकी है ना। हाँ, ट्विटर ये क्लेरिफाई नहीं किया कि इनका अकाउंट हैक हुआ है या अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ट्विटर ने अभी ये समझ ही नहीं पाया। ट्विटर की डॉक्टर कन्हैया कुमार मेडिकल एसोसिएशन में है या पीएचडी वाला कन्हैया कुमार है, डॉक्टर है। हाँ, क्योंकि उनके लिए करोड़ों यूजर्स हैं, उसमें फिल्टर करना फिर उसे पहचानना। I think that was automated। वो कुणाल कामरा के ट्वीट पे जो वो ऑटोमेटेड जो मशीन करती है वो होगा। आई थिंक उसने सर्च किया, उसको नहीं मिले होंगे। क्योंकि ये वेरीफाइड अकाउंट है तो इसे दोबारा संज्ञान में जरूर लिया जाएगा। वेरीफाइड अकाउंट को देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन फिलहाल समझ इतना ही आ रहा है कि गायब तो रहते हैं वो। कन्हैया कुमार जिस हिसाब से बिहार की सियासत में इन मौके पर गायब हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे कभी कभी दिख करके वो फटाफट 4 लाइन लिख करके वो हमला करके निकल जाते हैं, तो इस वक्त उनका सबसे बड़ा हथियार ही गायब हो गया है, जिससे वो जरूर उन्हें तकलीफ हो रही होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है
तो सामने आ जाए, अकाउंट हैक हुआ है तो क्लियर हो जाए, क्योंकि हम किसी के विरोध साथ वाली बात अभी नहीं है। किसानों को तो उनकी जरूरत है। किसानों से बड़ी समस्या अगर कन्हैया कुमार मैदान पे क्यों नहीं है? बिल्कुल, अगर आप बिल से खुश नहीं है, कानून से खुश नहीं है, तो वैसे भी वो जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, जिस विचारधारा को वो मजदूर किसानों की पार्टी कहलाती है, तो अभी आप कहाँ गायब है, जरा बताइएगा हमें। लोग ऐसा कहा जाता है कि कन्हैया कुमार खिन्न हो चुके हैं। आप एक हाल फिलहाल का एक इंटरव्यू देखेंगे, किसी चैनल पे चल रहा था, मैं ये देख रहा था, वो कह रहे थे कि मुझसे सब कोई खफा है। एक अपने जो साथ के लोग हैं वो भी खफा हो जाते हैं, और जो मोदी के समर्थक हैं वो भी हमसे खफा हो जाते हैं। तो मैं उस दोराहे पर खड़ा हूं जहां पे ये लगता है कि कोई समर्थक मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो ऐसी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी, और उन्होंने ये भी कहा कि अपने ही दल में इन लोग इनकी टांग भी खींच देते हैं। तो मतलब ये खफा चल रहे थे। विधानसभा चुनाव में इनकी इच्छा थी कि कोई टिकट दे देगा, चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिला। तो वैसे युवाओं की आवाज भी बन सकते थे, क्योंकि एक युवा है और काफी अच्छा बोलते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसिव बोलते हैं ये। युवाओं की आवाज बनने के लिए आपको कम से कम तो तेजस्वी यादव भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल, हम इतना मानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव आपको इनकी अपेक्षा में दोनों को अगर देखा जाए एक्टिविटी उसी तरह की है कि मेन मौके पर गायब हो जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दिखने लगते हैं, तेजस्वी यादव जाते हैं, और उनकी प्रायोरिटी अब बिहार के लोग बन चुके हैं। उनको भी चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम, जनता के सामने आना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो तेजस्वी यादव के जन समर्थन जुड़ता है, और इनकी क्या है कि ये सीमांचल इलाका को पकड़ते हैं, खास करके कन्हैया कुमार। आप देखेंगे सीतामढ़ी साइड, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इस तरह के जो एरियाज हैं उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको चाहने वाले बहुत लोग हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की बहुलता है वहाँ पे। तो ऐसे में कन्हैया कुमार को वहाँ समर्थन मिल जाता है, तो वहीं जाकर के ये लोग रैलियां करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन बेगूसराय में भीड़ जुटाने की बात हो, कन्हैया कुमार में भीड़ नहीं जुटता, और कई भी जगह वो शो याद है आपको? गांधी मैदान में जब उनकी रैली हुई थी, उस पर हमें बड़ी गालियां पड़ी थी। जब मैंने पूछा था, रैली से लोग लौट रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप किस मुद्दे से आए हैं यहाँ, क्या मोटिव था? आप कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने आए हो, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने आए हो, या फिर किस मुद्दे पे यहाँ पे? किसी का कोई जवाब नहीं। अब हमने वीडियो बनाया, वीडियो चढ़ा, उसके बाद हमें गालियां पड़ने लगी कि तुम लोग दलाल हो, ये हो, वो हो। अब ये देखिए रिया, उस दिन तो हम लोग जब ये इसको कवर करने गए थे, आपने उस चीज को देखा कि एक सभी लोगों को कहा गया था उसमें आने के लिए, कुछ नाम था उसका, कुछ रैली का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ रैली, कुछ इस तरह का कुछ रैली था, CANRC को लेकर। हाँ, तो उसमें भीड़ कहाँ थी? जी, मैंने पूछा था कई लोगों से, कहाँ से आए हो? वहां से आए हैं, वहां से आए हैं, भूख लग गया था, खाना खाने गए थे, ऐसे खाली थे, बहुत लोग तक भरा ही नहीं था, एक कोना भी नहीं भरा था। तो ऐसे में बस यही समझा जाए कि कन्हैया कुमार का ट्विटर अकाउंट के साथ जो भी हुआ है उस पर क्लैरिफिकेशन आ जाए, जो भी हुआ है। लेकिन कन्हैया कुमार जी, जरूरत है, अगर आपको राजनीति में रहना है, जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। जनता के बीच नहीं जाएंगे तो सिर्फ ट्विटर अकाउंट पे लिख देने से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो भी ऐसे मौके पर जब आपको, जनता को आपकी जरूरत है। आप तो किसानों के हित में आते हैं, आप CPI-ML के गरीबों की आवाज उठाते हैं, संविधान बचाने की बात करते, तो सड़क पे उतरिए ना, ट्विटर पे कहाँ गायब हैं? तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं कि उनके अकाउंट पर क्या बातें सामने आती है, क्या रियलिटी है, क्या ट्विटर में सच में उनके अकाउंट को सस्पेंड किया है, हैक हुआ है, या फिर कोई और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।